में आबकारी नीति मामले में ईडी की ओर से दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोपी बिनोय बाबू को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी बिनोय बाबू को इस मामले में जमानत दे दी है। कोर्ट ने कहा है कि बिनोय बाबू 13 महीने से जेल में बंद है। चार्जशीट दाखिल हो चुकी है पर अभी तक आरोप तय नहीं हो पाए हैं। ऐसे में किसी को अनिश्चित काल तक ट्रायल शुरू होने के इंतजार में जेल में नहीं रखा जा सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। ईडी द्वारा दर्ज किए गए मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट से बिनोय बाबू को बड़ी राहत मिली है। ज्यादा जानकारी लेंगे जी मीडिया संवाददाता अरविंद सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, एक और मामला जहां पे सुप्रीम कोर्ट की सेम टिप्पणी आई कि आप अनिश्चित काल तक किसी को ट्रायल शुरू होने के इंतजार में जेल में नहीं रख सकते। बिल्कुल, और बिनोय बाबू को जमानत मिल गई है सुप्रीम कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि 13 महीने से बिनोय बाबू जेल में है। इस मामले में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है लेकिन अभी तक आरोप तय करने को लेकर के बहस शुरू नहीं हुई है। तो कोर्ट का ये कहना था कि किसी को भी अनिश्चित काल तक इस तरीके से जेल में नहीं रखा जा सकता कि ट्रायल शुरू होने के इंतजार में। और कोर्ट ने इसके साथ ही ये भी कहा है कि सीबीआई और ईडी दोनों की जो केस है उसमें एक तरीके से विरोधाभास है। जहां ईडी की ओर से दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग केस में वो आरोपी हैं, वहीं सीबीआई की ओर से दर्ज केस में वो गवाह हैं। तो सीबीआई और ईडी दोनों की ओर से जो कुछ आर्गुमेंट हो रहा है, जो कुछ इस मामले को लेकर के जांच चल रही है, उसमें कहीं ना कहीं बिनोय बाबू की भूमिका को लेकर एक विरोधाभास है। और इन सब तथ्यों के मद्देनजर कोर्ट ने बिनोय बाबू को रेगुलर जमानत दे दी है। एक और महत्वपूर्ण बात यह कि सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान भी और जब आदेश लिखवाया जा रहा था तब भी मनीष सिसोदिया की जो जमानत याचिका पर कोर्ट का आदेश था उसका जिक्र किया। और कोर्ट ने कहा कि उस जजमेंट में भी हमने ये कहा था कि मनीष सिसोदिया कि अगर ट्रायल में देरी होती है तो 3 महीने के अंदर वो फिर जमानत के लिए निचली अदालत का रुख कर सकते हैं। और यहाँ पर भी ऐसा लगता है कि 13 महीने हो गए हैं जब बिनोय बाबू जेल में है, चार्जशीट फाइल हो चुकी है लेकिन ट्रायल शुरू नहीं हो पाया है। तो कहीं ना कहीं इसके मद्देनजर कोर्ट ने पाया कि जमानत के अधिकारी हैं बिनोय बाबू। तो ये जो टिप्पणी है जिसमें कोर्ट ने ये कहा कि मनीष सिसोदिया के फैसले में भी हमने ये कहा था कि आरोप तय करने को लेकर के बहस शुरू होनी चाहिए, चार्जशीट दायर होने के बाद इतना लंबा वक्त नहीं लगना चाहिए। ये कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया के लिए खुद भी, जो कि अभी जमानत पर नहीं है, जेल के अंदर बंद है, उनके लिए भी एक राहत का सबब बन सकती है। आगे चलकर मनीष सिसोदिया के लिए भी एक रास्ता बनता है जमानत पाने के लिए। हालांकि उन्होंने अभी सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने जो पुराना आदेश था जिसमें उन्होंने जमानत याचिका उनकी खारिज हो गई थी, उस आदेश पर पुनर्विचार की मांग की है। लेकिन चूंकि केस एक ही है, आबकारी नीति का मामला, और उसमें अभी चार्जशीट फाइल हो चुकी है लेकिन आरोप तय करने को लेकर के बहस शुरू नहीं हुई है, तो जब एक आरोपी को इस आधार पर जमानत मिल रही है तो निश्चित तौर पर आगे चलकर मनीष सिसोदिया के लिए भी एक रास्ता खुलता है इस आधार पर जमानत पाने का। निश्चित रूप से अरविंद, और 11 दिसंबर को जब सुनवाई होगी तो ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल वकीलों के लिए हो सकता है दलील पेश करने के लिए कि इसी आधार पर क्यों नहीं उन्हें जमानत दी जा सकती है। फिलहाल धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।